नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ जेड बिंदु के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप लोग जानते हैं, आप लोग उसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन के कारण वो क्वेश्चन गलत हो जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। ठीक है, चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास रहा है ये। ठीक है, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर की ओर और फिर वहां से वापस आ जाती है। उसी सीधे पथ पर तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी और तय करती है। तो औसत वेग बताएं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुल है, ये क्या है, ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है। इसमें किरण जो है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 90 मीटर, 90 मीटर। किरण है एक लड़की, ये जाती है यहाँ से, तैर के जाती है और फिर वापस उधर से आ जाती है। तो कुल मिलाकर वो कितनी दूरी तय की, तो दूरी को कितनी तय की, 180 मीटर। और समय कितना लगा इसको, तो समय क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 सेकंड लगा, मतलब कि 1 मिनट लगा। तो 1 मिनट मतलब क्या, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड। औसत वेग पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो कुल दूरी है हमारे पास 180 और कुल समय 60, कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं 3 मीटर सेकेंड -1। लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि औसत वेग, औसत चाल नहीं, औसत वेग। हम लोग जब पहली बार में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे दिखाई देगा कि औसत वेग पूछ रहा है, इसी में बनाकर हम लोग निकल जाएंगे, ऑप्शन में भी ये रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा गलत। हम लोग से पूछ क्या रहा है, औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब देखिए, विस्थापन फिर पूछिएगा क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। विस्थापन किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी भी दो बिंदु जो होता है उसके बीच के न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से किरण निकली थी, यहाँ से किरण निकली थी तैरते हुए, फिर यहाँ पहुंची, यहाँ से फिर वापस आ गई। तो यहाँ से शुरू की थी और अंत कहाँ की, यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि विस्थापन से कितना हुआ, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारे पास, 0, और समय है कितना, 60 सेकंड। तो अब आपका सही आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड या 0 मीटर सेकेंड -1। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जबकि ये भी सही होता है, ऑप्शन नंबर ए भी सही होता है, लेकिन कब, जब हमसे पूछता है औसत चाल। औसत चाल पूछता है तब, लेकिन औसत चाल हमसे पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है हमसे क्या, औसत वेग। तो औसत वेग और क्या होगा, विस्थापन, कुल विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन हमारे पास क्या था, 0 आ गया था, समय हमारे पास 60 सेकंड, आगे 0 मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या फिर 0 मीटर सेकंड -1। जबकि ये सही होता है कब, जब औसत चाल पूछता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों का लंबाई 26 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। पहले हम लोग बनाते हैं क्या, समचतुर्भुज। पहले हम लोग बनाते हैं समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज है, मान लीजिए ए बी सी और डी, इसके दो विकर्ण बना देते हैं। इसका परिमाप कह रहा है, इसका परिमाप है 56 सेंटीमीटर। तो 56 सेंटीमीटर परिमाप है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक भुजा कितने का आ जाएगा, 56 बटा 4 14। तो प्रत्येक भुजा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और से कह रहा है क्वेश्चन कि इसका एक विकर्ण का लंबाई जो है ये 26 है। एक विकर्ण का लंबाई कितना है, 26। एक विकर्ण बराबर 26 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण बराबर क्या होगा, हम लोग जब समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो समचतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए। इसका प्रत्येक भुजा समान होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती है, और इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, जहाँ कटता है वहां से बराबर भाग में बांटता है और 90 डिग्री पर काटता है। यानी कि ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को कितने पर काटेगी, 90 डिग्री पर काटेंगी। ठीक है, और बराबर भाग में बांटेंगे, यानी कि ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। तो मान लीजिए कि यदि हम ये विकर्ण को ले लेते हैं कि 26 है टोटल,
ये 13 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम यहाँ पे देखें, ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ये 14 है, ये 13 हो गया, हमको इसका निकालना होगा। तो क्या होता है, ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री के सामने का भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर अंडर रूट, तब क्या निकलेगा हमारे पास, इसका लंबाई निकलेगा। मान लीजिए इसको हम ओ रख देते हैं तो OC। ठीक, रूट अंडर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 13 का स्क्वायर 169, घटाएंगे तो क्या होगा, 16 में जाएगा तो 7, ये बच गया 18 में से 16 जाएगा तो 2, 3√3 हो गया। अब इसका कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ तक OC का लंबाई हो गया 3√3 और OA कितना हो जाएगा, तो जबकि दोनों बराबर होता है तो ये भी, इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा 3√3। तो OC बराबर 3√3 और OA बराबर 3√3, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 3 3 6√3, आपका आंसर हो जाएगा 6√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। समझ में आया। समचतुर्भुज का दिया हुआ था, हम लोग समचतुर्भुज से बना दिए। प्रत्येक भुजा इसका समान होता है, तो 56 सेंटीमीटर इसका दिया था क्या परिमाप। तो प्रत्येक भुजा हो गया 14 14 का। इसका विकर्ण जो होता है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटता है, तो ये भी 13 ये भी 13, और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जब इस समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ये 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर अंडर रूट करने पर ये निकलेगा OC का लंबाई, और OA जब OC निकल जाएगा तो OC और OA दोनों बराबर होता है, तो ये भी उतना ही होगा जितना ये होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई निकल जाएगा। तो दूसरा विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम, किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग -12 है। किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग -12 है। तो मान लीजिए कि ये संख्या क्या x रही होगी, तो एक संख्या है x और इसकी व्युत्क्रम मतलब 1/x, इसका योग जो दे रहा है हमारे पास 12 दे रहा है। ठीक है, और दोनों संख्या और इसके व्युत्क्रम के घनों का योग कितना होगा, यानी हमसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, इसका मान कितना होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x यदि p है तो x प्लस x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है, तो p³ माइनस 3p। ये आपको पता होना चाहिए। जब x प्लस 1/x इक्वल टू p यदि रहे तो x³ प्लस 1/x³ बराबर p³ माइनस 3p होता है, याद रहना चाहिए आपको। यहाँ से पूछ रहा है हमसे क्या कि x प्लस 1/x बराबर बराबर क्या दिए हुए हैं हमारे पास क्वेश्चन में, -12 है, बराबर में -12 दिए हुए हैं। ठीक है, और x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, p³ माइनस 3p, तो -12 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू p, तो p मतलब -12, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो -1728, माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा क्योंकि पावर जो है ये विषम है, ऑड है, तो -1728 और माइनस यहाँ रहने देते हैं, 12 के 36 यानी -36, तो -1728 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका 1692, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1692 माइनस 1692 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोग गलती कर सकते थे, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट क्या करते हैं -1728 और माइनस, तो -12 के 36 कर देते, डायरेक्ट माइनस कर देते, तो -1728 और -36 ये और ज़्यादा हो जाता, 1728 से प्लस हो जाता 36, लेकिन यहाँ पे करना क्या था, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, 1692 होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 3 2 1 0, 3 2 1 0। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या
1। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह कर देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 इंटू टेन थीटा कॉट थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन थीटा, और कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकते हैं क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, तो 1/10 थीटा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 3, आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी x किलोमीटर की दूरी वाले 2 स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। ठीक है, आते समय गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापसी के समय वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। रेलगाड़ी की औसत गति बताएं। औसत गति हमसे पूछ रहा है, यानी जाते समय वो कितना तय करती है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, और आते समय 90 किलोमीटर पर आवर। हम लोग जानते हैं कि जब कोई समान दूरी को, किसी एक समान निश्चित दूरी को जब 2 भिन्न भिन्न चालों से तय किया जाता है तो उसका औसत गति क्या होता है, यानी औसत चाल क्या होता है? तो औसत चाल बराबर, अगर एक चाल x और एक चाल y हो तो xy बट्टा 2xy बट्टा x प्लस y होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं 2x मान लीजिए रख देते हैं 60 और y की जगह पर 90 बट्टा 60 और 90 जोड़ने पर 150। 30 से काटेंगे 5 बार में, 30 से काटेंगे 2 बार में, 5 से 18 पंचे 90, 18 दूना 36 दूना 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, या फिर ये याद नहीं है तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो इसको मान के फिर बनाना होगा, डी कोई डिस्टेंस मान के बनाना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। एक कक्षा में 24 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, तो बॉयज एंड गर्ल्स। 24 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, पता नहीं कितना लड़कियां हैं। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 15 था। लड़कों का औसत स्कोर कितना है? 15 है, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 17 था, और कुल औसत स्कोर कितना है? 15.8। इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। 15.8। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, यानी टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या 24 है, लड़कियों का पता नहीं कितना है, और लड़कों द्वारा प्राप्तांक औसत जो है ये 15 है, लड़कियों का प्राप्तांक औसत कितना है? 17 है, और कुल प्राप्तांक औसत यानी कि लड़का और लड़की दोनों को मिला दें यदि हम, तो उसका प्राप्तांक कितना हो रहा है? 15.8 हो रहा है। तो हम हो रहा है कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से इसको घटाया जाता है और यहाँ लिखा जाता है, और फिर इसमें से इसको घटाया जाता है और यहाँ लिखा जाता है। 15.8 में से 15 घटाएंगे तो 10.8, और 15.8 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा? 1.2। इसमें प्लस माइनस नहीं लिया जाता है, इसमें नेगलेक्ट करके चलना होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये कटेगा 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये आएगा हमारा रेशियो 3:2। अब देखें तो यहाँ अनुपात 3 बराबर 24 है, तो अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8। अनुपात 3 का मान 24 है, तो अनुपात 1 बराबर 8, 8 3 24। तब यहाँ से पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितना विद्यार्थी है? 3 2 5, तो अनुपात 5 बराबर कितना आ जाएगा? 40। अनुपात 1 बराबर जब 8 आएगा तो अनुपात 5 बराबर 40। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 होगा। कुल विद्यार्थी बराबर 40। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पढ़ रहा है कि दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर है। दो संख्याओं के मध्य 6 का अंतर। मान लीजिए दो संख्या है x और y, इसके मध्य अंतर कितने का है? 6 का। और क्वेश्चन अगला आगे कह रहा है कि दोनों के वर्ग के बीच 240 का अंतर है, यानी दोनों के वर्ग x² माइनस y², इसके बीच जो है अंतर कितने का? 240 का। हम लोग जानते हैं कि a² माइनस b² यानी x² माइनस y² क्या होता है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ बस कितना दिया हुआ है? 240। यहाँ लोग देखिए x माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है,
तो 6 इसका मतलब दिए हुआ है तो x प्लस वाई गुने 6 बराबर 240। 6 से कट जाएगा 40 बार में। पूछ रहा है हमसे क्या, हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो x प्लस वाई कितना निकल गया 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर दिया था 6, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया था 240। तो वर्गों का अंतर क्या होता है x प्लस वाई x माइनस वाई, यानी कि इसको माने कि a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा है तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इसका बराबर क्या दिया था 240 है। x माइनस वाई का मान हमें दे चुका है कि कितना है 6 है, 6 से कट जाएगा 40 बार में। तो x प्लस वाई यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना निकल गया 40 निकल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने पर इंद्र अपने गंतव्य पर समय से 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 54 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाए तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक, तो इंद्र द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है। देखो कह रहा है क्वेश्चन कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने पर इंद्र अपने गंतव्य पर समय से 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। मान लीजिए कि ये समय रहा होगा, ये एक समय हम सोच लेते हैं कि ये इस समय इसको पहुंचना है। ठीक, इससे 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 मिनट पहले पहुंच जाता है कब, जब ये 60 से चला रहा है और ये 2 मिनट बाद पहुंचता है, यानी 2 मिनट देर से पहुंचता है। 2 मिनट देर से पहुंचता है कब, जब 54 किलोमीटर पर आवर चला रहा है। बेसिकली देखा जाए तो ये इन दोनों का अंतर क्या है, समय का अंतर, और इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो पहले मान लेते हैं कोई दूरी, डिस्टेंस क्या है d है, तो d बट्टा 54 और d बट्टा 60 ये क्या हो गया। तो दूरी बट्टा चाल बराबर क्या होता है समय, और दूरी बट्टा चाल बराबर क्या समय। तो 54 किलोमीटर की पर आवर से एक दूरी को तय कर रहा है और उसी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों दूरी जो तय कर रहा है तो उसके बीच समय का अंतर कितना है, ये समय निकल रहा है ये भी समय निकल रहा है, दोनों के बीच समय का अंतर कितना है, तो 3 2 5 का 5 बट्टा, अब ये मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर देंगे क्योंकि ये किलोमीटर में ले रहा है, ये किलोमीटर पर आवर में ले रहा है। ठीक है, 2 से 27 30 3 से 3 नम्मा 10 10 9 9 3 27 गुना 54 540, ये 10d माइनस 9d बराबर 5 बट्टा 60, d बट्टा 540 बराबर 5 बट्टा 60, 0 6 से 9 9 5 45, d बराबर क्या हो जाएगा 45। इसका एक और हम विधि बता देते हैं आपको बनाने का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में यदि आपको डायरेक्ट कहे कि डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर दोनों चालों का गुणनफल, तो 60 गुने 54, दोनों चालों का अंतर, 60 और 54 का अंतर कितना है 6 का, गुने जो समय रहेगा उसका अंतर, तो 3 और 2 5, अंतर कितना टोटल हो जा रहा है 5, और ये मिनट में तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से गुना 60 से भाग दे देंगे, 60 से 60 कैंसिल, 6 से 9 बार में 9 5 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर सॉरी पर आवर बोल रहे हैं 45 किलोमीटर क्योंकि डिस्टेंस है 1 किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है यदि समीकरणों 8x प्लस 5y 8x प्लस 5y प्लस 11 बराबर 0 और 20x माइनस ky माइनस 9 इक्वल टू 0, कह रहा है कि यदि इसका कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है तो क्या के का मान तो कोई समाधान नहीं कब होता है, जब दो रेखाएं जो होती हैं ये पैरेलल होती है यानी कि समानांतर होती हैं तो कोई समाधान नहीं होता है। और इसके लिए क्या होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। ठीक है, तो यहाँ a1 बट्टा a2 यानी 8 बट्टा 20 बराबर 5 बट्टा माइनस के, यहाँ से हम काट सकते हैं 4 दूना 8 4 पंचे 20 25 25 यानी माइनस के बराबर 25 बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा माइनस 12.5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ठीक है। ये कब होता है? जब दो आपके पास जब दो रेखाओं की समीकरण दिया हो, यानी कि इक्वेशन दिया हो, और जब कोई समाधान नहीं हो, इसका मतलब उस रेखा कैसी होती है? पैरेलल होती है। और उसके लिए क्या होता है? तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो a1/a2 तो हमारा x का जो गुणज होता है, यानी ये इसको हम a1 कहते हैं, ये a2 होता है, ये b1 b2 और ये c1 c2। तो a1 और a2 की जगह पर रखती है, b1 और b2 की जगह पर रखती है। के का मान आ गया कितना? -12.5। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।